मैं यहाँ आज बात करना चाहता हूँ अहिल्या की। कि रामायण में जब बात आती है अहिल्या की, और ऐसा लगता है कि जब राम पहुँचे और उन्होंने हाथ रखा तो वो जो पत्थर थी वो फिर से ह्यूमन फॉर्म में आ गई। बट यहाँ पत्थर से अभिप्राय एक्चुअली में पत्थर नहीं है। एक बात याद रखें कि जो भी होली बुक्स हैं हम लोगों के पास, वो एक इतिहास है, यानी वो जो हो चुका है। ऐसा नहीं है कि वो एक माइथोलॉजी है या मियरली स्टोरीज हैं। नो डाउट स्टोरीज के फॉर्म में दी गई हैं, बट ये सब कुछ घटा है, ये सब कुछ हुआ है। और स्टोरी क्या कहती है कि अहिल्या पत्थर थी और राम ने आके उसे वापस ह्यूमन फॉर्म में ले आए। बट याद रखो, राम जो है वो जादूगर नहीं थे, वो एक व्यक्ति थे। वो एक ह्यूमन फॉर्म में आए हुए, ऊपर से उतरे हुए एक अवतार हैं, बट वो ह्यूमन फॉर्म में है और वो जादू नहीं करते। अगर जादू ही करना होता तो वो ओशन से लगातार 3 दिन तक रिक्वेस्ट ना करते, विनय विनय न मानी जल्दी जड़, गए 3 दिन बीत। तो ये बात भी समझ में आती है कि अगर जादू करना था तो वो हर जगह करते। बट अगर मैं वापस अब अहिल्या पे आऊं तो वो पत्थर नहीं थी, पत्थर जैसी थी। कि समाज में अगर आप देखो किसी व्यक्ति को हम बार 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 उसकी बातों के लिए उसको बोलते रहे, अगर मान लो उसने कुछ कोई गलत काम करा है बिना उसको सोचे समझे कि वो गलत एक्चुअली में काम गलत काम था या नहीं था, अगर गलत तो मान भी लिया जाए कि गलत काम था, तो भी अगर हम उसे बार बार सजा देते रहे, बार बार सुनाते रहे, बोलते रहे, तो एक दिन ऐसा आता है कि वो पत्थर जैसा बन जाता है। वो कोने में कहीं पड़ा रहता है, ना उसे भूख लगती है ना प्यास लगती है, आंसू सूख जाते हैं उसके, और अंततः दोस्तों से भी बात नहीं करता, किसी से बात करने का मन नहीं करता। तो उन पत्थरों को राम जैसे मेंटर्स आकर ठीक करते हैं। और राम आए होंगे, हाथ रखा होगा और उसे लगा होगा कि हाँ, ये वो व्यक्ति है जो मुझे समझ पाएगा। उससे बात करी होगी, उसे समझाया होगा, और फिर उसे वापस उसी प्रेजेंट फॉर्म में लेकर आए होंगे। इसीलिए सबको लगा, क्योंकि वहाँ लोग भोले भाले होंगे और बाहर बात फैला दी गई होगी कि वो पत्थर बन गई है, और लोग मान गए होंगे क्योंकि ऐसा कुछ चलता भी होगा वहाँ पर उन दिनों। तो फिर जब वो वापस ह्यूमन फॉर्म में आई तो सबने कहा वाह। बट एक्चुअली में यही है कि आपके आसपास कोई भी अगर आपको देखे दिखे कि जो पत्थर जैसा हुआ पड़ा है, आप जा सकते हैं उसे ठीक करना है। और अगर कोई नहीं भी आता तो हम खुद भी राम बन सकते हैं, हम खुद भी अपने आप को ठीक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।